हेलो फ्रेंड्स। हमारा आज का टॉपिक है कंप्यूटर्स एंड इट्स हिस्ट्री। आज हम कंप्यूटरों के इतिहास के बारे में जानेंगे एंड दिस विल हेल्प यू इंट्रोड्यूस टू द ग्रेट वर्ल्ड ऑफ कंप्यूटर्स। सो लेट गेट स्टार्टेड। सबसे पहले व्हाट इज अ कंप्यूटर? कंप्यूटर क्या होता है? आप लोगों ने कैलकुलेटर देखा है? कैलकुलेटर में क्या होता है? हमें जैसे कुछ भी कैलकुलेशन करनी है, हम उसके अंदर मान लेते हैं दो नंबर को ऐड करना चाहते हैं, तो हम पहला नंबर देते हैं, दूसरा नंबर देते हैं, उनके बीच में देते हैं कि क्या ऑपरेटर है। जैसे हमें ऐड करना है तो एडिशन ऑपरेटर, और कैलकुलेटर उसका हमें रिजल्ट दे देता है। तो उसी तरीके का उसका एक एडवांस वर्जन है कंप्यूटर। कंप्यूटर क्या करता है? कंप्यूटर हमसे डेटा लेता है, रॉ डेटा लेता है, और फिर उसको प्रोसेस करता है। प्रोसेस करने के लिए उसके अंदर एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस फीड इन होती हैं, जिन्हें हम प्रोग्राम कह सकते हैं। तो उन प्रोग्राम की मदद से उस डेटा को वो प्रोसेस करता है और एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन हमें देता है, एक ऐसी इंफॉर्मेशन जो हमारे काम आ सके। तो इस तरीके का कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच एक्सेप्ट्स द रॉ डेटा, प्रोसेसेस इट बाय अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड देन गिव्स एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन, उसको हम क्या कहेंगे? कंप्यूटर। ये जो डायग्राम है बहुत ही यूजफुल है। इसमें पूरा प्रोसेस दिखाया हुआ है कि डेटा आता है कंप्यूटर में और इंफॉर्मेशन के रूप में हमें उसका आउटपुट मिलता है। शुरू करते हैं हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का इतिहास। अगर हम कंप्यूटर के इतिहास के बारे में जानना चाहते हैं तो हमें करीबन 2000 साल पहले जाना पड़ेगा। तो आज से 2000 साल पहले एक डिवाइस का आविष्कार हुआ था जिसको हम अबेकस कहते हैं। पहले लोग अपनी उंगलियों पे गिना करते होंगे, या फिर दीवार पे लिख के उसे गिना करते होंगे, कागज पे लिख के उसे गिना करते होंगे। लेकिन कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट नहीं था जिसकी मदद से किस तरीके की कैलकुलेशन की जाए। सो पहला ऐसा इंस्ट्रूमेंट बना अबेकस। ये एक लकड़ी का ढांचा, एक लकड़ी का फ्रेम होता था, और उस फ्रेम के ऊपर बहुत सारी छोटी छोटी वुडन, आप कहें वो वायर्स होती थी। वुडन वायर भी हो सकती है, या एक नॉर्मल एक वायर होती थी, और उसके अंदर छोटे छोटे बीड्स पड़े होते थे। तो जैसे कि आपकी स्क्रीन पे भी दिख रहा है, अबेकस एक वुडन फ्रेम है, उसके अंदर वायर्स के ऊपर बीड्स लगे हुए हैं। अब जैसे हमें कैलकुलेशन करना है, तो हमें 3+2 करना है, तो हमने 3 बीड एक तरफ किए, फिर उसमें 2 बीड और किए, फिर सारे बीड गिन लिए, टोटल कितना हो गया? 5। तो इस तरीके के बेसिक कैलकुलेशन इस डिवाइस से किए जाते थे। आजकल भी आप देखोगे, अगर छोटे बच्चों का जो स्लेट वगैरह होते हैं ना, उनमें कई जगह पे ये अबेकस साथ में लगा होता है। तो उस समय में तो ये काफ़ी एडवांस चीज़ थी कि एक डिवाइस की मदद से आप कुछ कैलकुलेशन कर सकें। तो यहीं से हम इसकी उत्पत्ति मानते हैं कि जो कैलकुलेटर, जो कंप्यूटर है, उसकी शुरुआत इस अबेकस से हुई। पहला डिवाइस जो बनाया गया वो अबेकस था। सेकंड वाज पास्कलिन। पास्कलिन के बहुत सारे नाम हैं, ये आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है नीचे। तो पास्कलिन के बहुत सारे नाम हैं। इसको हम एडिंग मशीन भी कहते हैं, अर्थमेटिक मशीन भी कहते हैं, या पास्कल्स एडिंग मशीन कहते हैं। तो ये जो पास्कल है, ये एक्चुअली एक नेम है। इट इज नेम ऑफ अ मैथमेटिशियन फिलोसोफर ब्लेस पास्कल, और इन्होंने करीबन सन 1642-44 के बीच में इस डिवाइस का निर्माण किया था। यह एक पहला मैकेनिकल डिवाइस था। याद रखें, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं है, केवल एक मैकेनिकल डिवाइस है, जिस मैकेनिकल डिवाइस की मदद से वो कैलकुलेशन कर सकते थे। कोई इलेक्ट्रॉनिक पार्ट नहीं लगा है। दैट वाज पास्कल। नेक्स्ट केम डिफरेंस इंजन। डिफरेंस इंजन का आविष्कारक जो है, वो एक बहुत ही फेमस और बहुत ही इम्पोर्टेंट नाम है कंप्यूटर की दुनिया में, जिनका नाम है चार्ल्स बेबेज। और ये इतने इम्पोर्टेंट हैं कि इन्हें फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर भी कहते हैं। तो ये आप हमेशा याद रखिएगा, बहुत एग्जाम्स में भी पूछ लेते हैं कि वो इज द फादर ऑफ कंप्यूटर। सो चार्ल्स बेबेज इज द फादर ऑफ कंप्यूटर। उन्होंने जो मशीन बनाई थी, उन्होंने बेसिकली दो मशीन बनाई थी, एक डिफरेंस इंजन, एक एनालिटिकल इंजन। 1820 में बनाई थी डिफरेंस इंजन। आपकी स्क्रीन पे बहुत ही बड़ी वास्ट मशीन है ये, साइज इसका बहुत ही बल्कि है। और 1830 में बनाई थी इन्होंने एनालिटिकल इंजन। जो इनकी डिफरेंस इंजन थी, ये स्टीम के द्वारा बनती थी, स्टीम के द्वारा कार्य करती थी। एक्चुअली उस समय पे सारे जितनी भी मशीनें बन रही थी, वो स्टीम ड्रिवन थी, भाप से चलने वाली। जैसे स्टीम इंजन थे,
या और स्टीम क्लॉक्स थी। इस तरीके की बहुत सारी स्टीम से चलने वाली डिवाइसेस थी। तो ये जो पहला कंप्यूटर बनाया उन्होंने, मॉडर्न कंप्यूटर, इट वाज आल्सो अ स्टीम ड्रिवन कंप्यूटर, और इसके इस्तेमाल से बहुत सारी लॉगरिथमिक टेबल सॉल्व की जा सकती थी। आप लोगों ने लॉग टेबल देखी होंगी, जिनमें लॉग की वैल्यू लिखी रहती है। तो उन कैलकुलेशंस को इस डिफरेंस इंजन के द्वारा किया जा सकता था। एनालिटिकल इंजन क्या था? एनालिटिकल इंजन इससे थोड़ा सा अलग था। इसके अंदर हम पंच कार्ड का इस्तेमाल करते थे टू गिव इट इनपुट। डेटा को अंदर देने के लिए जो इनपुट डिवाइस था, इट वाज पंच कार्ड्स। अब पंच कार्ड क्या होते हैं, किस तरीके के दिखते हैं, ये अगले स्लाइड में आपको दिखाई देगा। So he used punch cards as input in this mechanical computer, which is called analytical engine, and it was capable of solving any mathematical problem and storing information on permanent basis. और पंच कार्ड की मदद से ये इंफॉर्मेशन को भी स्टोर कर सकता था परमानेंट बेसिस पे। तो एक तरीके का एडवांस्ड वर्जन था ऑफ डिफरेंस इंजन। तो 10 साल के गैप में उन्होंने डिफरेंस इंजन का एडवांस कंप्यूटर बनाया कॉल्ड एनालिटिकल इंजन। आफ्टर दैट केम्स टेबुलेटिंग मशीन। 1890 में इसका आविष्कार हुआ, और इसके आविष्कारक थे हरमन हॉलरिथ। हरमन हॉलरिथ भी एक बहुत ही रिस्पेक्टेबल बंदे हैं हमारे कंप्यूटर्स की दुनिया में। और इन्होंने एक कंपनी का निर्माण किया था, हॉलरिथ टेबुलेटिंग मशीन, जो कि बाद में चल के उसके वो एक वन ऑफ द कंट्रीब्यूटर बनी, वन ऑफ द स्टेपिंग स्टोन बनी ऑफ द इंटरनेशनल बिजनेस मशीन आईबीएम की। तो आईबीएम आज भी इतनी बड़ी कंपनी है, तो उसकी जो एक पेरेंट कंपनी थी, उसका स्थापना हरमन हॉलरिथ ने की थी 1924 में। आईबीएम इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कंपनी का निर्माण हुआ। तो ये जो टेबुलेटिंग मशीन थी, इसके अंदर जो इनपुट डिवाइस था, जो इनपुट के लिए यूज होता था, दैट वाज अगेन पंच कार्ड। ये आप स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है पंच कार्ड। ये क्या है? एक कार्ड है। ये कागज का होता था या फिर प्लास्टिक का होता था, और इसके अंदर छेद हैं। ये जिस तरीके से आपने बार कोड देखा है आजकल बार कोड होता है हर जगह, मोटी और पतली काले रंग की धारियां होती हैं। उसी तरीके का कुछ कंसेप्ट है यहाँ पे। धारियां ना होके ये छेद हैं। तो इस तरीके के पंच, आपने पंच देखे होगा, जो पंच मतलब छेद। तो जो पंच है, ये पंच कार्ड एक तरीके का कार्ड है जिसके अंदर बहुत सारे छेद करके और एक पैटर्न बनाया गया है विच गिव्स एन इनपुट। ठीक है। तो इस पंच कार्ड का इस्तेमाल किया गया था इस टेबुलेटिंग मशीन में, और इसके इस्तेमाल से आप डेटा को सॉर्ट कर सकते थे, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर कैलकुलेट कर सकते थे, और स्टैटिस्टिक्स को नाप सकते थे। इसका इस्तेमाल बहुत ही इम्पोर्टेंट ये है कि 1890 के यूएस सेंसस में, यूएस का जो इलेक्शन वगैरह हुए, उसमें इस मशीन का इस्तेमाल किया गया। तो इतना एडवांस तब तक हो चुका था कि इसका इतनी वास्ट वास्ट यूसेज इसका होने लगा था, मेजर यूसेज इसका होने लगा था। उसके बाद आया एनियाक। अगली शताब्दी लग गई। 1942 में एनियाक बना। इसके आविष्कारक थे जॉन पी एकर्ट एंड जॉन डब्ल्यू मॉचली। आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, इनकी फोटो है। इन्होंने एक मशीन बनाई थी एनियाक। और ये मशीन एक्चुअली में, आप मशीन क्या कहें, पूरी की पूरी एक बिल्डिंग थी, एक बहुत बड़ा रूम था, और उस रूम के अंदर ये बड़ी सारी इक्विपमेंट से बनी हुई मशीन बनी थी, जिसका नाम एनियाक था। और इसने करीबन 30 बाय 50 फीट रूम पूरा ऑक्युपाई कर रखा था। एक लम्बा आप मान के चलिए कि एक आपका कंप्यूटर इतना बड़ा था कि जिसका साइज 30 बाय 50 फीट रूम जितना बड़ा है। और लोग, हम जैसे कंप्यूटर के बाहर बैठ के उसमें काम करते हैं, इसके अंदर अंदर घुस के उस मशीन में लोग काम करते थे। उस बिल्डिंग नुमा जो मशीन थी, उसके अंदर जाके वो इसका काम करते थे। इतनी बड़ी मशीन बनी थी एनियाक। इसके अंदर जो एक मेन टेक्नोलॉजी यूज हुई थी, दैट वाज वैक्यूम ट्यूब्स। ये आपकी स्क्रीन पे है। वैक्यूम ट्यूब, जिस तरीके के आपके बल्ब होते हैं, आपने पुराने वाले बल्ब देखे होंगे, तो उन बल्ब में क्या होता है, एक फिलामेंट होता है और एक वैक्यूम क्रिएटेड होता है। उसी तरीके की ये ट्यूब्स हैं, कुछ कुछ कंसेप्ट सिमिलर है। इसके अंदर भी ग्लास की ट्यूब है और उसके अंदर फिलामेंट है, और वैक्यूम क्रिएटेड है, दैट इज वैक्यूम ट्यूब्स। तो इसमें करीबन 18,000 वैक्यूम ट्यूब्स का इस्तेमाल हुआ, और ये बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी खाती थी। करीबन 1,80,000 वॉट्स का इसमें इस्तेमाल किया गया था, बहुत ही ज़्यादा
मतलब एनर्जी एफिशिएंट नहीं थी, स्पेस एफिशिएंट नहीं थी, बट काफ़ी एडवांस थी अपने समय के हिसाब से। दैट वाज ENIAC इन 1942। आप सोचिए हम कितना आगे आ चुके हैं। अभी इस चीज़ को 100 साल भी नहीं हुए, हम 100 साल, हम इतना इस तरीके की मशीन हमने बनाई थी पहले 1942 में। उसके बाद आते हैं सन 1950 में। 1950 में एक अदर टेक्नोलॉजी आई, एक इम्पॉर्टेंट टेक्नोलॉजी आई, दैट वाज ट्रांजिस्टर्स। अब ट्रांजिस्टर्स की अब हम जितनी भी टेक्नोलॉजी पढ़ेंगे, इनका क्यों बनाई गई ये टेक्नोलॉजी। जैसे मैंने कहा कि ENIAC का साइज बहुत बड़ा था, इट यूज टू ऑक्यूपाई अ लार्ज साइज। तो हमारा मेन कंसर्न यही था कि किस तरीके से साइज को छोटा किया जाए। जितना साइज छोटा होगा, उतना उसको बनाना आसान होगा, उतनी वो कम इलेक्ट्रिसिटी लेगा। तो यही हमारा पर्पस था। हमारा ये आज भी चला आ रहा है, आज भी हम कंप्यूटर को और छोटे से छोटा बनाना चाहते हैं। अब वो हमारे मोबाइल डिवाइस तक आ चुका है, कंप्यूटर इतना छोटा हो चुका है जो हम पॉकेट में रख सकते हैं। तो 1950 में ट्रांजिस्टर का आविष्कार हुआ। ट्रांजिस्टर का एक्चुअली आविष्कार नहीं, यूसेज हुआ कंप्यूटर्स की तुलना में। ट्रांजिस्टर्स के बहुत सारे यूसेस थे, टीवी में और बहुत सारे दूसरे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में ट्रांजिस्टर यूज होता था, रेडियो वगैरह में। लेकिन कंप्यूटर्स में इसका इस्तेमाल सन 1950 से चालू हुआ, और ये एक मेन सर्किट एलिमेंट बना। जो कंप्यूटर के अंदर का इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है, उसका एक मेन एलिमेंट बना ट्रांजिस्टर। इसने कंप्यूटर की स्पीड को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया और उसके एक्सेस टाइम को घटा दिया। कम समय में बहुत तेज स्पीड से कार्य करता था, और कंप्यूटर की मेमोरी बहुत मैनी फोल्ड्स बढ़ गई, बहुत ज़्यादा हो गई। उसके बाद आया सन 1980 में सेमीकंडक्टर चिप। सेमीकंडक्टर चिप क्या थी, और भी छोटी थी, और भी ज़्यादा एफिशिएंट थी, और भी ज़्यादा मेमोरी स्टोर कर सकती थी, और भी तेज प्रोसेसिंग स्पीड थी। और उसी तरीके से हमने सन 1980 के अंत तक आते आते माइक्रो प्रोसेसर्स का आविष्कार कर लिया। माइक्रो प्रोसेसर जो कि 32 बिट ऑफ डेटा को एक समय पे चलाते थे। आपको पता होगा कंप्यूटर आज भी दो तरीके के होते हैं, 32 बिट और 64 बिट। हालांकि ये कहें कि 64 बिट ही रह गए हैं। मेन कंप्यूटर, ज़्यादातर कंप्यूटर आजकल 64 बिट के ही हैं, पर 32 बिट की भी मशीन आपको मिल जाएगी। तो 32 बिट की मशीन का मतलब क्या है कि एक समय में करीबन 32 बिट ऑफ डेटा को हैंडल कर सकते हैं। तो सन 1980 के अंत तक आते आते हमने माइक्रो प्रोसेसर बना लिए थे। आपकी स्क्रीन पे एक सेमीकंडक्टर चिप और ट्रांजिस्टर दोनों के फोटो है। नेक्स्ट कम्स द जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर्स। तो अभी तक हमने मेन जो कौन कौन से इंपॉर्टेंट कंप्यूटर बने, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट डिवाइस बने, और कौन कौन सी इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी आई, उसके बारे में जाना। लेकिन इन टेक्नोलॉजी के बेसिस पे कंप्यूटर्स को हम अलग अलग जनरेशन में बांटते हैं। जैसे ही कोई नया टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आता है, एक ऐसा एडवांसमेंट जो कि कंप्यूटर की प्रोसेसिंग स्पीड को बहुत ज़्यादा बढ़ा दे, या कंप्यूटर के साइज को बहुत ज़्यादा घटा दे, या कंप्यूटर को और एडवांस बना दे, तो जब भी कोई एक ऐसी टेक्नोलॉजी आती है तो उसको हम मानते हैं कि एक नए जनरेशन का कंप्यूटर बन के तैयार हुआ है। इस बेसिस पे आज तक हमारी 5 जनरेशन है कंप्यूटर्स की। कंप्यूटर के पूरे इतिहास को हम 5 जनरेशन में बांटते हैं। फर्स्ट इज द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, जिनका टाइम था सन 1946 से 1959। याद करने का, 1947 में हमारा देश आजाद हुआ, उससे एक साल पहले सन 1946 से 1959 तक फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर था। इसमें जो मेन टेक्नोलॉजी यूज होती थी, दैट वाज वैक्यूम ट्यूब्स, पंच कार्ड्स एंड मैग्नेटिक टेप्स। आपने फोटो देखी पीछे की स्लाइड्स में, वैक्यूम ट्यूब्स, पंच कार्ड और मैग्नेटिक टेप्स का इस्तेमाल करते थे। मैग्नेटिक टेप का आपको एग्जांपल बताता हूँ। अगर आप लोगों ने पुराने टाइम की कैसेट देखी है, पहले कैसेट देखी होंगी आप लोगों ने, अगर फिजिकली नहीं देखी है तो फोटो जरूर देखी होगी, या किसी मूवी में देखा होगा। तो उसमें आपकी एक पतली सी स्ट्रिप होती है, और रोलर्स के ऊपर वो चढ़ी होती है, जैसे कि आपकी नॉर्मल कैसेट जिसे आप बोलते हैं। आपके रिकॉर्डर, टेप रिकॉर्डर में कैसेट होती थी, तो वो जो स्ट्रिप होती है दैट इज अ मैग्नेटिक टेप। तो मैग्नेटिक टेप, पंच कार्ड्स और वैक्यूम ट्यूब्स, ये एक मेन टेक्नोलॉजी थी फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स की। एग्जाम्पल क्या है, एक तो ENIAC, दैट इज एन एग्जाम्पल। सेकंड इज एडवैक, ये ENIAC का ही एक एडवांस वर्जन था, जिसको हम एडवैक कहते हैं। अनदर इज यूनिवैक आई, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। After that, there are two IBM computers, IBM 701 and IBM 650. After the first generation comes the second generation from 1959 to 1965.
तो 959 से 65 तक के जो कंप्यूटर बने दैट इज सेकंड जनरेशन। यहाँ पे क्या आ गया था, ट्रांजिस्टर। कंप्यूटर के सर्किट में हम किसका इस्तेमाल करने लग गए थे, ट्रांजिस्टर्स का। इंपॉर्टेंट कंप्यूटर्स आपकी स्क्रीन पे हैं, आप देख लीजिएगा। आफ्टर दैट कम्स थर्ड जनरेशन कंप्यूटर फ्रॉम 65 टू 71। और अब हम लोग आईसी, इंटीग्रेटेड सर्किट का इस्तेमाल करने लगे थे। तो आईसी क्या होती है, आईसी छोटी छोटी चिप्स होती हैं। उसके अंदर आप 8085, 8086 इस तरीके की चिप्स होती हैं। आप, अभी मेरे को फोटो नहीं है, मैं आपको फोटो दिखाता। तो उसमें क्या है, सर्किट बोर्ड होता है और सर्किट बोर्ड के अंदर वो छोटी छोटी चिप्स लगाई जाती हैं। चिप्स, उसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे ना, आप क्या बोलेंगे उसको, पिन्स होते हैं। और उन हर एक पिन का एक फंक्शन होता है, दैट फॉर्म्स ए वन आईसी। तो उस इंटीग्रेटेड सर्किट का इसमें इस्तेमाल होने लगा था। मेन कंप्यूटर्स के IBM 360 सीरीज के, हनीवेल 6000 सीरीज के कंप्यूटर्स हैं। नेक्स्ट कम्स द फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स में सन 1971 से 1980 तक चले। और इसके अंदर वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट का इस्तेमाल होने लगा था, VLSI टेक्नोलॉजी आ गई थी। ये कंप्यूटर्स हैं आपके क्रे 1 और क्रे XMP। ये सुपर कंप्यूटर है। सुपर कंप्यूटर मीन्स इनकी प्रोसेसिंग स्पीड बहुत ज़्यादा, इनकी मेमोरी बहुत ज़्यादा। तो ऐसे जो कंप्यूटर होते हैं दे आर सुपर कंप्यूटर्स, जो बहुत स्पीड में कार्य करते हैं। सुपर कंप्यूटर का इस्तेमाल आपको बहुत, जो आपकी लार्ज साइज का डेटा होता है उसे प्रोसेस करने के लिए होता है। जैसे आप किसी एस्ट्रोनॉमिकल डेटा को एनालाइज करना चाह रहे हो, या किसी बड़े से देश की पॉपुलेशन के बारे में कुछ एनालाइज करना चाहते हो जिसमें डाटा का साइज बहुत बड़ा है और आपको कम समय में ज़्यादा प्रोसेसिंग करनी है, तो कंप्यूटर जो बने हैं दैट आर सुपर कंप्यूटर। एक भारत का एक बहुत अच्छा सुपर कंप्यूटर है परम, आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट कम्स द फिफ्थ जनरेशन फ्रॉम 1982 टिल डेट। इसका शुरुआत 1980 से हुई और आज तक जो कंप्यूटर बनते हैं दे कम अंडर दिस जनरेशन, फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर। इसकी जो टेक्नोलॉजी थी दैट वाज ULSI, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। और इसी के बेसिस पे आज जो हमारे सामने डेस्कटॉप्स हैं, लैपटॉप्स, नोटबुक्स, क्रोम बुक्स, अल्ट्रा बुक्स, मैक बुक्स, दे ऑल फॉर्म अंडर दिस फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। फाइनली हम डिस्कस करेंगे ये टाइमलाइन। ये आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये काफ़ी यूज़फुल है, आपको यूज़ में आएगी। इसमें जो मेन मेन है वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे 1977 में एप्पल 2 का आविष्कार हुआ, फिर 81 में एप्पल 3 आया, 83 में एप्पल लीजा, देन एप्पल मैकिनटॉश इन 1989। और फिर माइक्रोसॉफ्ट जो आया, माइक्रोसॉफ्ट रिलीज इन 3.1। माइक्रोसॉफ्ट ने 3.1 रिलीज किया था 1992 में, और 1993 में माइक्रोसॉफ्ट विंडोज NT आया। तो पहले जो विंडोज आजकल चल रहा है ना, विंडोज 10, विंडोज 7, इससे पहले जो थे ना वो विंडोज NT था। फिर विंडोज XP आया, या विंडोज 95 आया, फिर विंडोज XP आया, विंडोज 2000 आया, और इस समय पे विंडोज 7 और फर्दर है। इसी तरीके से एप्पल की जो आया दैट कोम मैक ओएस। मैक ओएस आया सन 1997 में। आफ्टर दैट केम पावर मैक G4 इन 1999। और 2006 में एप्पल की मैकबुक प्रो आया। और आजकल भी मैक के डिफरेंट वर्जन आ रहे हैं। विंडोज अपनी सीरीज चला रहा है, विंडोज 7, 10 एंड सो ऑन, 8 भी आया बीच में। और ये जो एप्पल है ये अपने मैक सीरीज चला रहा है, मैकबुक प्रो एंड सो ऑन। तो दिस इज अ टाइमलाइन विच कैन बी यूजफुल टू यू। इससे आपको ये पता लगेगा कि कौन सी चीज़ कब बनी, पहले क्या, कौन सी OS आया, या कौन सी मशीन आई, और फिर कौन सा OS आया। तो दिस कैन हेल्प यू। तो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। आज हमने क्या क्या जाना, कंप्यूटर की एक बेसिक डेफिनेशन क्या है वो पढ़ी। आफ्टर दैट कौन कौन सी डिफरेंट मशीन्स बनी फ्रॉम फ्रॉम द पास्ट 2000 ईयर्स टू टिल डेट, कौन कौन सी अलग अलग मशीन बनी जिसने अल्टीमेटली हमें आज के कंप्यूटर्स तक पहुंचाया। कौन कौन सी टेक्नोलॉजी इसमें यूज़ की गई थी उसके बारे में जाना। और इन टेक्नोलॉजी के बेसिस पे कंप्यूटर्स को अलग अलग जनरेशन में बांटा गया है, उन जनरेशन्स के बारे में जाना। और फाइनली हमने एक टाइमलाइन देखी जिसमें कि इम्पोर्टेंट मशीन्स या इम्पोर्टेंट OS जो अलग अलग समय पे बने, उनकी इंफॉर्मेशन हमें मिली। दैट वाज ऑल फ्रेंड, होप ये इन्फॉर्मेशन आपके काम आएगी और आपके एग्जाम्स में हेल्पफुल होगी।
इसके आगे के लिए हम एक नए वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए थैंक यू। आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। वेरी थैंकफुल टू यू। थैंक यू। बाय।